बहुत शर्म की बात है, सब लोग रो रहे हैं। बहुत जितनी भी निंदा की जाए कम है ये, और हम लोगों को डूब मरने की बात है। प्रजातंत्र को हम खाते हैं, प्रजातंत्र को पीते हैं, यही प्रजातंत्र को खाते हैं पीते हैं, इसीलिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था। और आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई, उस घटना पर आपने आज तक मुंह नहीं खोला और आने से डरते हैं आप वहां संसद में। संसद काहे के लिए बना? हजारों हजार करोड़ रुपया लगा के क्यों बना संसद? प्रधानमंत्री नहीं आएगा, अपना वक्तव्य नहीं देगा। इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, देश शर्मसार हो रहा है, सारे लोग खून के आंसू रो रहे हैं और आपके माथे पर सिकन तक नहीं है। मजाक बना के रखे हुए हैं आप। और 2024 आप देखिएगा कि भगवान न करे पूरे देश में ये लोग यही करवाने वाले हैं। रास्ता चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए कांस्टेबल जो है गोली मार देता है लोगों को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता सैयद नजमुल हुदा। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सर आपसे यही है कि जाति आधारित जनगणना अब बिहार में होकर रहेगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उस पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा लिया गया है, यानी कि पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। क्या कहेंगे आप? इसका बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से इसका इंतजार भी था और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो है इसमें लगे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर पहले भी इस मुद्दे को उठाया। पूरे विपक्ष को ले जाके उन्होंने प्रधानमंत्री के यहाँ परेड भी किया वहाँ केंद्र में। और ये जो है देखिए कि जातिगत गणना है, जनगणना नहीं है, जातिगत गणना है। तो गणना इसलिए है कि जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं या सवर्ण जाति के लोग हैं, उसमें जो लोग भी हैं उनकी क्या भागीदारी है ये तो पता तो चल जाए। उसी के हिसाब से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिले। जो लोग हैं, अब जैसे मांग उठ रही है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और लोगों को जो है वो आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं उनको ये किया जाए, तो उसमें पता तो चलेगा कि कौन लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कौन लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कौन लोग हैं जिनकी आबादी क्या है, उनको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इससे जो है पूरे बिहार के जो 13 करोड़ की जनता है कमोबेश, उसको सबको फायदा होने वाला है। और लोग कुछ जो है भ्रमित कर रहे हैं, और खास करके मैं तो कहूंगा कि भाजपा का जो दोगला चेहरा है वो सामने आ गया। इन लोगों ने जो है उसको बाजाप्ता तौर पर जाके रोक लगाने की कोशिश किया, हाई कोर्ट तक जाके लोग। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये जाति आधारित जो गणना है ये हमारे सरकार में आया था, और इसका जब पटना हाईकोर्ट से रोक लगी थी इस पे, तो उस वक्त बीजेपी का कहना था कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव अपना पक्ष, मतलब सरकार का पक्ष सही तरीके से रख नहीं पाए। यानी कि बीजेपी तो सारा क्रेडिट लेना चाहती है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही था तो केंद्र में जब माननीय मुख्यमंत्री विपक्ष के डेलीगेट को लेके गए तो क्यों नहीं बिहार के भाजपा के लोगों ने सपोर्ट किया? क्यों अलग हट गए? आज गवाह हैं कि भाजपा के ही नेता लोगों ने जाके इसके विरोध में काम किया है। हाईकोर्ट में उन्होंने विरोध में जो है याचिका दायर किया है और उस सारी याचिकाओं को खारिज किया माननीय हाईकोर्ट ने। तो ये तो इन लोगों की दोगलापनी नजर आ गई है कि ये लोग जो है पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक समाज को जो है ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। इन लोगों का दोगला नीति है ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि एकल राज करें और हम अपना एकल राज करके चलें और सारे लोगों को जो है आसिया पर ढकेल दें। ऐसा हो सकता है क्या? इसमें कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। हम सब लोग मिलके इसका स्वागत करते हैं और हम सब लोग इससे सब लोगों को फायदा पहुंचे। मान लीजिए कि अगर सड़क बन गया अच्छा, तो खाली इस पर जो है वो अति पिछड़ा ही चलता है, खाली अल्पसंख्यक ही चलता है कि सारे लोग चलते हैं इस पर? सब लोग, जितने लोग 13 करोड़ की जनता है पूरे बिहार में चल रही है। बिजली की समस्या जो है दूर हो गई है, तो सारे लोग, पूरे 13 करोड़ के लोगों की जनता के लिए इसकी वजह से फायदा हो रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? जब कोई अच्छा काम होता है, आपने तो आज तक कोई अच्छा काम किया नहीं। 9 सालों में आपने जो है बेवकूफ़ बनाया सारी पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष की जनता को। आज भी बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं आप। आज जब कोई ना अच्छा काम करता है तो आप तो रोड़ा अटकाते हैं। ये आपकी राजनीति है। बीजेपी तो कह रही है कि 9 साल बेमिसाल। तो ये है। अब आप देखिए ना, 9 साल बेमिसाल, एक भी कोई अच्छा काम गिना दें, एक भी अच्छा काम गिना दें। प्रधानमंत्री ने तो कहा ना कि अब क्या कहा जाए, अब साबित हो चुका है। वो तो सारे लोग इसको जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके भी संज्ञान में होगा कि भाषण दिया उन्होंने कि रोज एक IIM और IIT बना रहे हैं। आप बताइए कि 9 साल में कई को IIT IIM बनाया है? मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। इसका कोई बात है? सारी चीजें जुमलाबाजी, कुछ भी। अच्छा, 2024 को लेकर के जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी में अभी से लगी हुई है, और इस बीच ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जो हैं, आप भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो
यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, आगामी लोकसभा का चुनाव यूपी से लड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? क्या उन्हें बिहार की जनता पे भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है। बिहार की जनता ने ही तो 20 साल उनको मुख्यमंत्री बना के रखा, और बिहार की जनता के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया बिहार की जनता के लिए किया, जो एक मिसाल है। तो फिर यूपी से क्यों? यूपी से क्यों? ये कोई बात नहीं हुई। जब देखिए, जब एक 20 साल आप वो यहाँ बिहार में रहे और 20 साल बिहार का नेतृत्व किया और अच्छे ढंग से किया, जिससे सारे लोग, पूरे बिहार की जनता जो है उससे लाभान्वित हो रही है और होती रहेगी। एक मिसाल बना हर चीज में, चाहे वो बिजली के संबंध में ले लीजिए। बिजली की जिस तरह से मैनेजमेंट हुई है, उस मैनेजमेंट को तो केंद्र सरकार ने भी सराहा। जिस तरह से बातें हुई, नल जल योजना, घर घर नल जल पहुंचा दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी पर आज पूरा देश ही नहीं, पूरे बल्कि पूरा विश्व जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुलाम बना हुआ है और उनकी शाबाशी दे रहा है कि एक एक घर में जो है शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या बोलो दी? तो ये कोई बात नहीं है, मगर वो तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं ना माननीय मुख्यमंत्री। अब उनकी जो है वो हर पूरे देश में जो है उनकी उपलब्धि आवश्यक है। हर देश के हर राज्य में, हर प्रदेश में उनको जाना है, हर इसमें। तो अगर यूपी के लोग बुला रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ 20 साल आपने बिहार की सेवा कर लिया, अब हमारे यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें ये कहना कि क्या बिहार के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत क्या है। आप लोग ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? हम नहीं मान चुके हैं। अगर कहीं से भी इसके बारे में कोई भी इसके ऑफिशियली कोई इसका गठबंधन, जो गठबंधन बना है सर, जो गठबंधन बना है, तो उसमें तो अभी तक यह क्लियर ही नहीं हो पाया है कि कौन उम्मीदवार होगा ना। अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, राजनीति है, हर आदमी अपना राजनीति साधता है। आपने कभी अच्छा इस पे बीजेपी ने भी आरोप लगा रही है कि अभी तो ये भी तय नहीं हो पाया कि संयोजक कौन रहेगा। ये जो उनका काम नहीं है, इंडिया जो अलायंस बनी है, ये इंडिया का काम है। जो विपक्ष के नेता हैं उनका काम है कि वो तय करेंगे। वो कौन होते हैं पूछने वाले? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, आप लोग तो संयोजक, जब संयोजक ही तय नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे तय होगा? सुनिए तो सही ना, जब क्या उन्होंने कभी तय पूछा कि नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, तो क्यों आ गए वहाँ प्रधानमंत्री के रेस में? और उसके बाद क्या एक बार प्रधानमंत्री जो बना दिया वहाँ के गुजरात की जनता ने, तो दूसरी बार क्यों आ गए ये उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए? क्या गुजरात की जनता पर उनको भरोसा नहीं था या देश की जनता पर भरोसा नहीं था? क्या वजह है? जवाब दें। तो क्या पीएम मोदी से तुलना हो रही है क्या उनकी, नीतीश कुमार की? बिल्कुल तुलना हो रही है, बिल्कुल। उनसे तुलना क्या करना है? नीतीश कुमार की कोई तुलना नहीं है, किसी से भी कोई तुलना नहीं है। देश में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के ऊंचाई के बराबर हो। बिल्कुल चैलेंज है ये। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये माहौल बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। हमारे यहाँ कोई इसी तरह का कोई, हमारे माहौल तो आप लोग बना रहे हैं ना सर, माहौल तो आप लोग बना रहे हैं ना। माहौल बना हुआ है, कोई भी नेता कहीं भी लड़ सकता है, कोई क्या दिक्कत है? जहां जिसकी जो है मान्यता है वो वहां जाके लड़ेगा। लेकिन अभी तो कोई क्लियर ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर यूपी में बात अगर चल रही है तो ये लोग ही फैला रहे हैं ना। नीतीश कुमार ने कभी कहा, इंडिया ने कभी कहा, विपक्ष के नेताओं ने कभी कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। एक हवा उड़ गई और उसके बाद देखिए कि भाजपा उसको लेके उड़े। तो भाजपा का तो यही काम ही है, मुद्दे से भटकाना। अच्छा, अभी से देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में आपने भी सुना होगा कि हिंसा की खबरें सामने आ रही है। तो ये हिंसा सोची समझी साजिश है या कुछ और है? देखिए, यही तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा और खड़ा कर दिया। आज सारी की सारी इंसानियत और सारी की सारे सभ्य समाज के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जो मणिपुर की घटना हुई और मणिपुर के बहन और बेटियों के साथ हुई जो घटना, वो घटना शर्मसार कर दिया उसने पूरे विश्व में। इस देश को और इस देशवासियों को, हम लोगों को शर्म से डूब मरने की बात है। सबसे बड़ी शर्म की बात सर ये है कि इस पे भी राजनीति हो रही है। तो ये तो पहले से चाल और चरित्र इनका मालूम है कि ये लोग जो है लाशों पर राजनीति करने वाले हैं। आज आप बताइए कि 9 सालों में इन लोगों ने क्या किया है? सिर्फ लाशों की ढेर बिछाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। सिर्फ लाशों पर राजनीति किया है, लोगों को मारा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत बोया है। आज भारत
गृह युद्ध के कगार पर अच्छा, चला तो गया। विपक्ष भी तो इसमें राजनीति कर रही है ना सर? विपक्ष क्या, अगर विपक्ष सवाल उठा रही है कि क्यों आज 3 महीने 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, जबकि मणिपुर में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, तो क्यों नहीं आपने उस संज्ञान लिया? आज तक मुख्य प्रधानमंत्री ने सिर्फ 7 मिनट 13 मिनट का, शायद 13 सेकंड का उन्होंने जो है भाषण अपना 13 सेकंड के बाद इसमें कहा कि मेरा हृदय, रोम रोम मेरा हृदय जो है वहां की पीड़ा से पीड़ित हो गया है, बस इतना ही। लेकिन इसके लिए आपने किया क्या? ना तो गृह मंत्री ने कुछ किया और ना ही प्रधानमंत्री ने कुछ किया। अगर एक शब्द कह देते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि मणिपुर में जो है वहां का जो हिंसा है वो नहीं रुकेगी? लेकिन नहीं है, बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और इसका चपेट में आप देखिए ना, इसके चपेट में हरियाणा आ गया ना, इसके चपेट में हर प्रदेश आने वाला है। और 2024 आप देखिएगा कि भगवान ना करे पूरे देश में ये लोग यही करवाने वाले हैं और इसी की राजनीति करते हैं। और यही राजनीति, इसमें कौन लोग आ रहे हैं सामने? आप जरा देखिए, अभी जो हरियाणा की घटना है, कौन लोग हैं इसमें सामने? जो राजस्थान की घटना है, कौन लोग हैं इसमें सामने? अभी यूपी में आप देखिए क्या हो रहा है। रास्ता चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए कांस्टेबल जो है गोली मार देता है लोगों को। किस तरह की राजनीति, किस तरह का माहौल आप बनाना चाहते हैं? सिर्फ आप अपने सत्ता में रखना चाहते हैं अपने को, चाहे पूरे का पूरा जो है वो समाज और पूरे का पूरा जो है कि जनता भाड़ में चली जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अगर मतलब है तो सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है, हमको अगर मतलब है तो सिर्फ अपनी मजबूती से मतलब है। यही आप चाहते हैं? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं मैं, एकदम मैं आरोप लगा रहा हूं। और मैं क्या आरोप लगाऊंगा? वो तो पूरा देश और पूरी दुनिया आरोप लगा रही है। क्यों नहीं बोल रहे हैं मुख्य प्रधानमंत्री इस पर? आज तक चुप हैं। संसद में क्यों नहीं आके बयान देते? बाहर तो लंबी चौड़ी भाषण देते हैं आप, टेलीप्रॉम्प्टर चलाते हैं और भाषण देते रहते हैं, और ये संसद में आके क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? जब यही था, जब मनमोहन सिंह थे तो उनको लोग मौनी बाबा कहते थे। आप कौन बाबा हैं बताइए जरा सा, कौन बाबा हैं आप? क्यों नहीं बोलते हैं? हर चीज पर आप बोलते हैं। और आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई, उस घटना पर आपने आज तक मुंह नहीं खोला और आने से डरते हैं आप वहां संसद में। संसद काहे के लिए बना? हजारों करोड़ रुपया लगा के क्यों बना संसद? प्रधानमंत्री नहीं आएगा, अपना वक्तव्य नहीं देगा? इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, देश संसार हो रहा है, सारे लोग खून के आंसू रो रहे हैं और आपके माथे पर सिकन तक नहीं है। मजाक बना के रखे हुए हैं आप। बहुत शर्म की बात है, सब लोग रो रहे हैं। बहुत, जितनी भी निंदा की जाए कम है ये। और हम लोगों को डूब मरने की बात है जो अपने को सब समाज के लोग कहते हैं। आप कहते हैं विदेशों में जाके कि राजनीति को हम खाते हैं, राजनीति को ये राजतंत्र प्रजातंत्र को हम खाते हैं, प्रजातंत्र को पीते हैं। यही प्रजातंत्र को खाते हैं पीते हैं, इसीलिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था।